जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। जन्माष्टमी आने वाली है और सभी के मन में एक विचार आता है कि जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को हम कौन से भोग लगाएं, ठाकुर जी को कौन से भोग सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो आज बात करते हैं इसी विषय पर कि ठाकुर जी के कौन से भोग सबसे प्रिय हैं। लगाने को तो 56 भोग भी लगाए जाते हैं, लेकिन यदि हमारी सामर्थ्य 56 भोग लगाने की नहीं है, हम नहीं लगा पा रहे हैं, हमारी कोई मजबूरी आ गई है, तो हम कौन से ऐसे भोग लगाएं जिससे हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाया जाता है वो है धनिये की पंजरी का। तो देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको धनिये की पंजरी। तो सबसे पहले हम धनिये की पंजरी का ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद भोग लगता है आटे की पंजरी का। तो उसके बाद हम आटे की पंजरी का भोग ठाकुर जी को लगाएंगे। धनिये की पंजरी का भोग जन्माष्टमी को जरूर लगाया जाता है, क्योंकि ये भगवान जी को बहुत प्रिय है। आटे की पंजरी भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए ये भोग जरूर लगाया जाता है। उसके बाद है पंचामृत। देखिए, ये है पंचामृत जो कि ठाकुर जी को भोग में जरूर रखा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान जी की सभी प्रिय वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, सब कुछ मिक्स होता है ना, तो इसलिए ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। तो उस दिन ठाकुर जी का पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। और फिर लगाते हैं हम पंचमेवा का भोग। तो ये है पंचमेवा, जिसका कि हम ठाकुर जी को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। अब लगाते हैं ठाकुर जी को सबसे उनका प्रिय भोग, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वो है मक्खन मिश्री का भोग। तो अब हम ठाकुर जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाएंगे। देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं ना मेरे ठाकुर जी, सच कर। अब हम लगाएंगे ठाकुर जी को मिष्ठान का भोग। तो देखिए, ये है मिष्ठान, जैसे कि बेसन का लड्डू, आप जो भी हो आप उस मिष्ठान का भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। साथ में तुलसी पत्र अवश्य रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है तुलसी पत्र रखना। अब रखेंगे कुछ नमकीन। तो ये है भगवान के लिए नमकीन स्वाल या मठरी का भोग, जो कि भगवान को बहुत प्रिय लगता है। तो मैं इसको भी इधर भगवान जी के सामने अर्पित कर देती हूँ। उसके बाद भगवान को सबसे ज़रूरी और सबसे प्रिय भोग होता है फल का। तो भगवान के सामने हम ये फल का भोग रखेंगे। और फिर ज़रूरी होती है तुलसी पत्र। वो हमने जो भोग में तो अर्पित कर ही दिए, देखिए आज सारे भोगों में। उसके बाद हम भगवान के पास इसको अलग से भी अर्पित करेंगे, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने धनिये की पंजरी, आटे की पंजरी, पंचामृत का भोग, फल का भोग, मिष्ठान, उसमें आप कोई सी भी मिठाई रख सकते हैं, पंच मिठाई भी रख सकते हैं, माखन मिश्री का भोग, पंचमेवा का भोग और मठली नमकीन, जैसे आप सकल पाड़े कुछ भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम थोड़ा करके भी, कुछ करके भी, अपने भाव व्यक्त करके, अपना प्रेम दिखाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी प्रेम के भूखे होते हैं। जरूरी नहीं कि हम बहुत सारे 56 भोग ही अर्पित करें, हमसे जितना हो पाए बस मन से करें, भाव से करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए, ये है ठाकुर जी महाराज मेरे, ये विराज रहे हैं। और देखिए, ये है उनके भोग, पंचमेवा, ये सारे भोग आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये सारे भगवान को मैंने भोग लगाए हैं। तो इस प्रकार हम जन्माष्टमी की पूजा में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको चलते चलते अपने राधा कृष्ण के भी दर्शन करवा देती हूँ। ये विराजित हैं मेरे बड़े ठाकुर जी महाराज और राधा रानी। और बांके बिहारी लाल की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।